हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि बीएड सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पोर्टेंस। तो चलिए अपना टॉपिक आज शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये यूनिट का हमारा नाम है। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मेजरमेंट रिफर्स टू, आई होप आप लोग को सही से दिख रहा होगा। मेजरमेंट refers to the process by which the attributes or dimension of some physical object are determined. मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ का आप फिजिकली कुछ मेजर करते हो, जैसे किसी भी चीज़ की लेंथ हो, वेट हो, या फिर कुछ नंबर हो, किसी भी चीज़ को हम क्वांटिटेटिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मेजरमेंट कहलाता है। तो एजुकेशन में मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी स्टूडेंट का नंबर, मार्क्स, स्कोर, इस सारी चीज़ों को मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशन, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट्स होता है, उसका जो डायमेंशन होता है, वो डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट, असेसमेंट। असेसमेंट इट फोकसेस ऑन लर्निंग, टीचिंग एंड आउटकम्स। ये जो होता है लर्निंग और टीचिंग किस तरीके से हो रही है, उन सारी चीज़ों को एसेस करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग के चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, कि किस तरीके की टीचिंग क्लास में कराई जा रही है, किस तरीके की लर्निंग एक्टिविटीज़ हो रही है, बच्चों का क्या आउटकम्स है, इन सारी चीज़ों को एसेस करने के लिए असेसमेंट का यूज़ होता है। इवैल्यूएशन इज़ टू फाइंड आउट द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन गोल। इवैल्यूएशन हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में कि जो भी एजुकेशन का गोल है वो अचीव हुआ है या नहीं। तो आई होप आप लोग को मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस पता चल गया होगा। मेजरमेंट जनरली स्कोर या मार्क्स के लिए होता है, और असेसमेंट होता है क्लासरूम एक्टिविटी के लिए, जैसे कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, उसको किस तरीके की टीचिंग लर्निंग मेथड प्रोवाइड करनी चाहिए, को किस मेथड से उसको पढ़ाना चाहिए, कैसी उसकी एक्टिविटीज़ हो रही है, ये सारी चीज़ों के लिए। और इवैल्यूएशन फाइनल होता है, जो कि हम पता करते हैं कि बच्चा अच्छे से अपने गोल को अचीव कर पाया है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों के लिए होता है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं मेजरमेंट के बारे में। अकॉर्डिंग टू एम.एस. स्टीवन, measurement is the process of assigning numbers to object according to certain agreed rules. Some rules defined होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स को नंबर में असाइन करते हैं। इस प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि एक सर्टेन रूल्स होता है, किसी भी क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से क्या टेस्ट होंगे, उसके मार्क्स कितने होने चाहिए, कितने पे पास होगा, कितने पे फेल होगा। तो ये सारे रूल्स के थ्रू जो हम असाइन करते हैं नंबर्स, उसको ही मेजरमेंट कहते हैं। Measurement is defined as the process of assigning a score that represents the degree to which some traits, characteristic or behavior is associated with the person. मेजरमेंट क्या डिफाइन करता है? एक प्रोसेस डिफाइन करता है जिसमें कि हम एक स्कोर असाइन करते हैं पर्सन को। वो किस पे रिप्रेजेंट करता है? उसके कैरेक्टरिस्टिक पे, ट्रेड्स पे, उसके बिहेवियर पे, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि क्या उसका मेजरमेंट है। While valid measurement contributes to valid decisions, erroneous measures can lead to inappropriate decision. यहाँ पे ये भी होता है कि अगर हम वैलिड मेजरमेंट कर रहे हैं तो ही हम अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी एरर होता है। समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट कुछ टेस्ट दे रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, बट उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो बैड परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो बैड परफॉर्मेंस होगी, उसके मार्क्स कम आएंगे। तो हम इस चीज़ पे डिपेंड नहीं हो सकते कि इतने उसके मार्क्स हैं, मतलब वो इतना एबल है। मे बी वो अच्छा हो सकता था, अच्छा परफॉर्म कर सकता था टेस्ट पे। तो इस चीज़ों पे डिपेंड करता है मेजरमेंट। तो एरर नहीं होना चाहिए मेजरमेंट पे। हम उस टाइम पे ही टेस्ट, मतलब इस चीज़ों का भी ध्यान देना होगा कि बच्चा किस कंडीशन पे, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है उस टाइम पे। तो ये हो गया मेजरमेंट। तो सम टाइम मेजरमेंट बैड भी हो सकता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट फोकस ओनली ऑन क्वांटिटेटिव प्रोसेस सच एज स्कोर और मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट।
मेजरमेंट किस पे फोकस करता है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस पे। ये मैंने आप लोग को बताया है कि इसके स्कोर्स और मार्क्स पे ही होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। एजुकेशनल मेजरमेंट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, कुड बी चेंज फ्रॉम टाइम टू अनदर। ये एब्सोल्यूट नहीं होता, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सम टाइम स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो अच्छा है, सम टाइम बुरा है, तो जो नहीं कि वो मेजरमेंट एक टाइम पे ही जो है वही सही है। अ टीचर कैन नॉट मेजर फॉर एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली, इट इज़ ऑब्जर्व थ्रू बिहेवियर। डायरेक्टली टीचर मेज़र नहीं कर सकता है कि कैसा है बच्चा, उसको उसके बिहेवियर के थ्रू भी ऑब्जर्व किया जाता है समटाइम्स। अब यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस क्या है मेज़रमेंट का, तो फॉर एडमिशन में बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट होती है वो अपना एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम लेती है, ठीक है। वहाँ पे स्कोर पे डिफाइंड होता है कि कितना उसका मतलब एडमिशन वो ले सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ स्कोर पे डिफाइंड होता है कि एडमिशन बच्चा ले सकता है या नहीं। तो एडमिशन के लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन और कंपैरिजन के लिए मेजरमेंट यूज़ होता है। समटाइम आपने देखा होगा कि बच्चों को कंपेयर किया जाता है कि इसका मार्क्स अच्छा है तो ये बेटर है, इसका मार्क्स कम है तो ये ख़राब है। इस टाइप से कंपैरिजन बच्चों में होता है। और क्लासिफिकेशन की, हम क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चों को कि ये साइंस साइड लेगा या ये आर्ट साइड लेगा, जहाँ पे सब्जेक्ट चुनने का टाइम आता है तो नंबर पे डिपेंड करता है। फॉर प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन यहाँ हम टीचर प्रिडिक्ट कर लेता है कि बच्चा कैसा होगा पढ़ने में, इसका मार्क्स ऐसा है तो ये ऐसा होगा पढ़ने में, इसका मार्क्स कम है तो ये ख़राब होगा। प्रिडिक्शन के लिए भी मेजरमेंट यूज़ होता है। डायग्नोसिस के लिए मतलब कि समटाइम हम वीकनेस पता कर पाते हैं बच्चों का कि किस सब्जेक्ट में बच्चा कैसा है, तो वो हम मार्क्स के थ्रू ही पता कर पाते हैं कि इसमें ये वीक है। मान लीजिए मैथ्स में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैथ्स सब्जेक्ट में वो वीक है, यहाँ पे डायग्नोसिस कर पाते हैं वीकनेस को, और देन हम रेमेडी प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है इसको इस टीचिंग मेथड से पढ़ाने पे उसके मार्क्स अच्छे होंगे। सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा है, साइड में हो गया था। देन उसको रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। फॉर रिसर्च, रिसर्च में भी विदाउट मेजरमेंट कोई भी रिसर्च पॉसिबल नहीं है। फॉर गाइडेंस, गाइडेंस में कि इस तरीके से गाइडेंस में हमें हेल्प मिलता है मेजरमेंट के थ्रू कि हमें एक वो पता चल जाता है कि हम इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो हमें फर्दर उसी सब्जेक्ट में आगे स्टडी करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिकल में हम अच्छे हैं तो आगे हमें बायो लेना चाहिए और मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए। मैथ्स में अच्छे हैं तो इंजीनियरिंग। इस तरीके से एक गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल सकता है मेजरमेंट के थ्रू। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कल हम आगे पढ़ेंगे असेसमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग।